देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है गंगोत्री धाम। और माँ गंगा की कृपा से हमें भी मौका मिला गंगोत्री धाम के दर्शन करने का। लगभग 12,000 फीट की हाइट पर स्थित गंगोत्री धाम इंडिया की सबसे ऊंचे धामों में से एक है। और यहाँ बना है व्हाइट मार्बल स्टोन से एक भव्य मंदिर, जिसमें स्थापित है पतित पावनी माँ गंगा की बड़ी ही सुंदर सी मूर्ति। इस मंदिर का निर्माण पहली बार 18th सेंचुरी में नेपाली जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। और 1890 में जयपुर के महाराजा सवाई सिंह माधो ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण नागर शैली के तरीके से कराया। हर साल दीपावली के टाइम पर माँ गंगा की इस मूर्ति को पालकी में बैठाकर बड़े ही धूमधाम से गंगोत्री धाम से 20 किलोमीटर दूर मुखवा गांव में ले जाया जाता है। और यहाँ के मुख्य मठ मंदिर में अगले 6 महीने तक माँ गंगा की पूजा की जाती है। यह माँ गंगा का शीतकालीन घर है और यहाँ के लोग इसे माँ गंगा का मायका भी कहते हैं। अगर आप लोग सर्दियों के टाइम पर यहाँ आते हैं तो आप मुखवा विलेज जाकर माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माँ गंगा की इस मूर्ति को मुखवा से दोबारा गंगोत्री ले जाया जाता है और वहाँ के कपाट श्रद्धालु के लिए खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर बनाई गई इस आर्ट में आप नोटिस करेंगे, सबसे ऊपर है माँ गंगा, उनके नीचे हैं भगवान शिव और उनके एक तरफ है राजा भागीरथ और दूसरी तरफ देवी पार्वती, साथ में है भगवान गणेश और नंदी, जो कि एक पूरी कहानी को दर्शाते हैं। कहा जाता है कि भागीरथ नाम के एक राजा थे जिन्होंने अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए और उनके पापों से मुक्ति के लिए माँ गंगा की एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, जिससे खुश होकर भगवान विष्णु ने माँ गंगा को स्वर्ग लोक से धरती लोक पर जाने के लिए कहा। लेकिन माँ गंगा का वेग और तेज इतना ज़्यादा था कि अगर उनकी सीधी धारा धरती पर पड़ती तो वो पृथ्वी लोक को नष्ट करके पाताल लोक में चली जाती। तब भगवान शिव ने माँ गंगा के वेग और तेज को अपनी जटाओं में संभाल लिया और उसकी एक छोटी सी धारा को धरती पर गिराया, जिससे कि माँ गंगा धरती पर आ पाई और भागीरथ के सभी 60,000 पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसीलिए गंगा नदी को यहाँ पर भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। गंगा जी के मंदिर के साथ साथ इस धाम में भगवान शिव, हनुमान जी और अन्य भगवानों के भी मंदिर हैं। जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है इस मंदिर की सुंदरता और भी बढ़ती जाती है। इस पर लगाई गई लाइट्स और मंदिर पर किया गया प्रोजेक्शन इस मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देता है। और अब समय हो गया था शाम की गंगा आरती का। गंगा आरती या फिर धारा आरती भी कहते हैं। हम भी पहुंचे गंगा आरती में शामिल होने के लिए। गंगा नदी के बहती धारा के सामने शंख बजाकर, दिए जलाकर और भजन गाकर उनकी उपासना की जाती है। माँ गंगा और भगवान शिव के भजन और साथ में बजती हुई घंटियों की आवाज़, ये सब मिलकर पूरा वातावरण बड़ा ही शिवमयी और भक्तिमयी हो जाता है। वहाँ बैठकर मन को इतनी शांति मिलती है जैसे गंगा जी ने हमारे सारे दुख दर्द हर लिए हों। गंगा जी के साथ साथ यहाँ पर यमुनोत्री, अन्नपूर्णा, सरस्वती
और लक्ष्मी माँ की भी मूर्तियां हैं। धारा आरती के बाद सब लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा होते हैं और माँ गंगा की संध्या आरती की जाती है। मंदिर परिसर में ही माँ गंगा के आशीर्वाद के रूप में उनका प्रसाद दिया जाता है और गंगा जल का छिड़काव करके माँ गंगा का आशीर्वाद दिया जाता है। हमारे साथ गंगोत्री धाम के दर्शन करके आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।